केतु 12वें घर में, 12वां घर होता है खर्चों का, 12वां घर होता है धन के अचानक लॉस का, 12वां घर होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। 12वें घर से कई ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो इंसान लाइफ में ज्यादा नहीं चाहता है। तो 12वें घर में जब केतु की एनर्जी आती है ना, ये जीवन में परिणाम कैसे देती है। नॉर्मली 12वें घर में केतु को बड़ा ही कंफर्टेबल माना गया है। कहा गया है कि ये वाले लोग जो होते हैं जीवन में हर तरह की ट्रबल को सॉल्व कर लेते हैं। 12वें घर का केतु मोक्ष कारक होता है। यहां पे अगर केतु हो जाए तो वो इंसान जो है पैसे में खेलता है। दरअसल ये चीजें आधी सच हैं आधी झूठ है। आधी झूठ क्यों है कि यहां पे केतु एब्सोल्यूट मोड में नहीं है, बाकी ग्रहों पे डिपेंडेंट भी है। जो ग्रह 12वें घर को कंट्रोल कर रहे हैं वो ग्रह अगर सही होंगे तो ये केतु अच्छे रिजल्ट देंगे, नहीं तो ये केतु जो हैं अब खराबियां भी देंगे। हम आज के वीडियो में विस्तार से ये चर्चा करने वाले हैं कि 12वें घर के जो केतु हैं ये जीवन को प्रभावित किस तरह से करते हैं और अगर खराबी दे रहे हैं तो इनके उपाय किस तरह से किए जा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, केतु जो है ना, ये एक इस तरह की ऊर्जा है जिसको हमेशा से रहस्यमयी ऊर्जा बोला गया है। 12वां घर जो है यहां पे नेचुरल ऊर्जा रहती है गुरु की, यहां पे नेचुरल ऊर्जा राहु की भी होती है। यहां पे जब भी केतु आएंगे ना, बर्थ चार्ट में हमें यह देखना होगा राहु पे किन ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति पे किन ग्रहों का प्रभाव है। 12वें घर के केतु केवल और केवल तभी अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। खाली यही नहीं, ये केतु जो है बर्थ चार्ट के चंद्रमा को कमजोर करते हैं। तब कहा जाता है कि चंद्रमा की चीजों को बहुत केयरफुली कंज्यूम करिए। यानी अगर आपने सिल्वर पहनना है तो एक पूरी सलाह के बाद पहनना होगा। अगर आपने दूध भी पीना है ना रेगुलर, तो दूध पीने का भी एक पर्टिकुलर समय रहेगा। यहां पे ये नहीं हो सकता है कि आप चंद्रमा की चीजों को बिल्कुल बेधड़क कंज्यूम करते चले जाएं। इस तरह से क्या होगा, ये केतु इंसान को एंग्जाइटी या चंद्रमा की अन्य खराबियां भी दे सकते हैं। ये कैसे देते हैं इसी वीडियो में मैं आगे जाके आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यह समझना होगा कि यहां पे केतु जब अच्छे होते हैं तो ये क्या क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले तो ये इंसान प्रॉपर्टीज बहुत बनाता है। ये अपने जीवन में 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं। विदेश जाके अगर ये सेटल होना चाहें तो इनके योग बड़े अच्छे हो जाते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि जिनके केतु 12वें घर में होते हैं ना, वो खुद या उनके नियर रिलेशंस में से, इमीडिएट फैमिली में से कोई ना कोई इंसान जो है फॉरेन जाके सेटल होता है और वहां पे खूब नाम भी कमाता है, वहां पे खूब धन भी कमाता है। 12वें घर का केतु जो है ना, ये इंसान की जो संतान है उसको बहुत ही अच्छे करियर देता है, इंसान के संतान को बहुत अच्छे से सेटल करता है। लेकिन यही केतु जो है ना, ये जब खराब हो जाए, यानी स्पेशली जब बर्थ चार्ट में राहु के ऊपर खराब प्रभाव हो या बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है ये किसी कमजोर पोजीशन पे हो, तब ये केतु क्या करेंगे, इंसान को खर्च करने में बड़ा सतर्क कर देंगे। 12वें घर के केतु के बारे में ना एक चीज जो है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये केतु खर्चे के घर में है। यहां पे खर्चा जो है ना, अब आपके जीवन का एक मुख्य बिंदु होने वाला है। बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे तो भी केतु खराब, बहुत ज्यादा फिजूल खर्च हो जाएंगे तो भी ये केतु खराब। यहां पे आपको सबसे पहले खुद का सोचना है, अपनी बेहतरी पे, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने पे आपको खर्चे जरूरी करने हैं। ये केतु खराब हो जाए ना तो इन लोगों को कमाने का हुक्म होता है, इनका खर्च, इनके पैसे जो होते हैं ना वो बाकी फैमिली मेंबर खर्च करते हैं, या ऐसे लोगों के पास पैसे अटक जाते हैं कि कमाते ये हैं, खर्च बाकी लोग करते हैं। जिनके भी 12वें घर में केतु हैं और वो इस केतु से फायदा लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए कि अपने ऊपर खर्चा करें, अपने लाइफस्टाइल को एनहेंस करें, तभी और तभी ये केतु जो हैं बेहतर रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। कुत्ता पालना इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कहा गया है। और जब ये केतु खराब होना, सबसे पहले हिट देते हैं संतान पे, संतान के ऊपर कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, या कई बार तो होता है कि लोगों की संतान ही देर से होती है। ये केतु प्रॉपर्टी को, ये केतु पैसे को, ये केतु मनी मैटर्स को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और इसकी निशानी कैसे होती है कि इंसान के घर में जो कुत्ता होता है ना, जो उसने ऑलरेडी पाला होता है, वो मर जाता है। कई बार तो कहा गया है कि 11 कुत्ते जो हैं बैक टू बैक मर जाते हैं। और यह भी कहा गया है कि अगर कुत्ता मर जाए तो इसका मतलब है उस इंसान का कष्ट जो है उस कुत्ते ने अपने ऊपर ले लिया है। तब उस केस में कुत्ता मरने के 40 दिन के भीतर नया कुत्ता घर पे ले आना चाहिए। ये 12वें घर के केतु के बारे में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहां पे चंद्रमा की भूमिका जो है ये बहुत ही गहरी भूमिका है। अगर बर्थ चार्ट में 2nd हाउस में चंद्रमा होना तो ये केतु थोड़े से खराब रिजल्ट दे देते हैं, इंसान को पैसे की तंगी दे देते हैं या इंसान को एंग्जाइटी जैसी दिक्कत भी दे देते हैं। जिसके भी केतु 12वें घर में हो
वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में कभी पानी की टंकी ना बनाएं, वो घर के नॉर्थ वेस्ट में इवन जो वाटर प्यूरिफायर होता है ना वो भी ना लगाएं, उससे भी ये केतु देखा गया है बैडली ट्रिगर हो जाते हैं। अब अगर केतु 12वें घर में है, उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कैसी दिक्कतें आ रही हैं कि उनके धन के लॉसेस हो रहे हैं, उनके खर्चे रुक ही नहीं रहे हैं, पैसे की बरकत नहीं आ रही है, या उनके बच्चा नहीं हो रहा है, या जो संतान है उसको जीवन में बहुत सारी ट्रबल्स आ रही हैं। तो उस केस में इस केतु के जो उपाय हैं क्या क्या किए जा सकते हैं। यहां पे इस केतु का जो सबसे बड़ा उपाय है ना वो है कि मिट्टी के किसी लोटे में, मिट्टी के किसी बर्तन में शहद भरें, ढक्कन लगाएं और उसको शनिवार वाले दिन किसी उजाड़ बियावान जगह में दबा के आएं। ये उपाय इन लोगों को हर साल में किसी एक शनिवार को कर ही लेना चाहिए। यहां पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, अगर ये लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यहां पे एक चीज को इंक्वायर करना बड़ा जरूरी है कि जिससे भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो निस्संतान ना हो। निस्संतान इंसान से ली गई प्रॉपर्टी जो है इन लोगों के लिए बहुत ही खराब रिजल्ट देगी। फिर उस प्रॉपर्टी का वास्तु भी सही करवा लीजिए, उस प्रॉपर्टी को ढंग से प्लान भी कर लीजिए, अब वो प्रॉपर्टी इन लोगों के लिए कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। इनके लिए सेहत की दिक्कतें, पीस ऑफ माइंड की दिक्कतें, कई तरह की दिक्कतें जो है लाइफ में आती चली जाएंगी। यहाँ पे केतु अगर बहुत ज़्यादा ट्रबल दे दें तो कानों में सोना पहनना जो है ये एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी इनके लिए कही गई। और हाँ, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कुत्ता ज़रूर पालिए। यहाँ पे कुत्ता पालना जो है 12वें घर के केतु वालों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। तो दोस्तों, केतु 12वें घर में क्या रिजल्ट देता है, ये थी आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। केतु के 12 घरों का विवरण जो है हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आपके केतु किसी भी घर में हो, आप स्क्रॉल करके केतु के सभी घरों का रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।